वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो हम लोग इस वीडियो में एक नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। ओके, सो हम लोग इससे पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर के बारे में। ओके, प्री ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर क्या होता है, इसके हेल्प से कैसे हम लोग ट्री में अपना ट्रैवर्सल करते हैं। ओके, कैसे हम लोग नोड को एक्सेस कर रहे होते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर हमको किसी प्री ऑर्डर का सीक्वेंस दिया हुआ है और इन ऑर्डर का सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम उसकी हेल्प से कैसे ट्री बिल्ड कर रहे होंगे। ओके, सो हम लोग जब हमें प्री ऑर्डर पता है तो हमें पता है कि प्री ऑर्डर में कैसे पहले रूट नोड आता है और उसके बाद हमारा लेफ्ट सब ट्री आता है, फिर उसके बाद हमको राइट सब ट्री आता है। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इन ऑर्डर की हेल्प लेने की। ओके, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। लेट से जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है इस ट्री का, तो इसका अगर मैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करूँगा तो इसका क्या आएगा ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर में पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले रूट नोड लिखते हैं, तो पहले 1 लिखूँगा, उसके बाद मैं लेफ़्ट सब ट्री में मूव करूँगा तो उसमें मैं उसका रूट नोड लिखूँगा 2, फिर उसका लेफ़्ट सब ट्री 4, फिर 5 एंड देन 3। ये होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया था। ओके, सो अगर आपको वो डाउट है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, सो लेट्स सी। और इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा। सो इन ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो रूट नोड होगा वो बीच में आएगा, पहले लेफ्ट सब ट्री आएगा, देन आफ्टर राइट सब ट्री। ओके, सो पहले क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर 5, देन 1, देन 3। ओके, हमें इस प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए हमारा ट्री रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये वाला है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्री को नहीं देखता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं इस प्री ऑर्डर को मान लेता हूँ कि ये एक ट्री का ट्रावर्सल है। ओके, जिसमें नोड को ट्रावर्स किया गया है, इसको लिखा गया है। अब मैं इसको देख कर केवल और इन ऑर्डर की हेल्प नहीं लेते हुए मैं ट्री बनाना चाहता हूँ। ओके, सो मेरे को पता है कि जो प्री ऑर्डर है उसमें पहला जो नोड होता है वो क्या होता है, हमारा रूट नोड होता है। तो लेट से मैंने यहाँ पे बना दिया। ओके, अब ये 2 जो है 2 लेफ्ट सब ट्री में भी हो सकता है, राइट सब ट्री में भी हो सकता है। ओके, तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा 2 है ना, ये लेफ्ट सब ट्री है ही नहीं। मतलब कि हमारा जो रूट नोड है इसका लेफ्ट जो हमारा 1 है वो तो रूट नोड होगा ही। अब 2 लेफ्ट, वैसे तो हमको पता है कि पहले क्या होता है, रूट नोड होता है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा लेफ्ट सब ट्री होता है। ऑल राइट, और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा राइट सब ट्री होता है। समझ में आ रहा है। ओके, कूल। सो मैं मान लेता हूँ कि हमारा इस ट्री का लेफ्ट सब ट्री है ही नहीं। ओके, तो मैं 1 को रूट नोड बना लिया। अब 2 क्या है मेरा, अब 2 क्या हो जाएगा, मेरा राइट सब ट्री हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 राइट सब ट्री बना लेता हूँ। समझ में आ रहा है। ओके, अब हर जो नोड होता है वो एक पेरेंट नोड की तरह बिहेव होता है और उसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री होता है। तो जो 2 के बाद 4 होगा ना, 4 जो होगा इस 2 के लिए लेफ्ट सब ट्री की तरह बिहेव कर सकता है और राइट सब ट्री के लिए भी बिहेव कर सकता है। राइट सब ट्री के लिए तब बिहेव करेगा जब 2 का लेफ्ट सब ट्री ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि 2 का लेफ्ट सब ट्री है जो कि क्या है, 4 है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। ओके, अब 5 क्या होगा, 5 मैं मान लेता हूँ कि इसका क्या है, राइट सब ट्री है। ऑल राइट, अब 5 है, 5 के बाद 3 है, तो 3 क्या होगा, इसका लेफ्ट सब ट्री भी हो सकता है, राइट सब ट्री भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट सब ट्री में काउंट कर लेता हूँ। सो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग इन ऑर्डर की हेल्प नहीं ले रहे हैं तो हमें नोड का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चल रहा है। ये एक हमारा ट्री आया है और एक ये ट्री, मैं इस ट्री की हेल्प से ये ट्रावर्सल लिखा था और इस ट्रावर्सल की हेल्प से मैं अपने मन से एक नया ट्री बनाया जो कि कुछ अलग ही बन गया। समझ में आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमें इन ऑर्डर की हेल्प क्यों लेनी पड़ रही है, ताकि हम नोड का एग्जैक्ट पोजीशन बता सके कि हमारा जो ओरिजिनल ट्री है उसमें नोड का पोजीशन क्या है, आइदर इट इज़ इन लेफ्ट सब ट्री और इट इज़ इन राइट सब ट्री। ओके, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्यों इन ऑर्डर की हेल्प लूँगा। सो हम लोग चलते हैं, देखते हैं इस प्री ऑर्डर जो हमारा ट्रावर्सल है, ये जो मैं लिखा हूँ प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, इसी को फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी के हेल्प से
हम लोग ट्री बिल्ड करेंगे और देख रहे होंगे कि यही सेम ट्री आएगा। और ये ट्री सेम ट्री कब आएगा? जब हम लोग इस इन ऑर्डर की हेल्प ले रहे होंगे। समझ में आ रहा है? जब इस इन ऑर्डर की हेल्प लेंगे तो हमको पोजीशन पता चलेगा। और वो कैसे पता चलेगा? लेट्स सी। ओके, सो पहले मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको कि जो हमारा इन ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, हमारा रूट नोड बीच में होता है ना, रूट नोड बीच में होता है। ओके, और इसके पहले क्या होता है, हमारा लेफ्ट होता है। ओके, और इसके बाद क्या होता है, राइट सब ट्री। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे होंगे। और आपको मैंने ये भी बताया था कि हर नोड जो होता है वो किसी नोड के लिए पेरेंट नोड की तरह बिहेव करता है। समझ में आ रहा है? सो हमें पता है हम लोग क्या करेंगे, अपने प्री ऑर्डर, जो हमारा प्री ऑर्डर क्या है 1 2 4 5 एंड 3, ये हमारा प्री ऑर्डर है। और इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या है हमारा 4 2 5 1 एंड 3। ओके, मैं क्या करूँगा कि मैं अपने प्री ऑर्डर में मूव करूँगा। ओके, और मैं प्री ऑर्डर में मूव करूँगा और पहले क्या करूँगा कि पहले मेरा क्या है 1 है, तो 1 तो क्या होगा, प्री ऑर्डर में हमारा पहले नोड ही आता है, रूट नोड। तो मैं क्या करूँगा, अपना रूट नोड बना लूँगा। सो लेट्स सी, मैं अपना रूट नोड बना लिया 1। ओके, अब क्या करेंगे यार, ये जो 1 आया ना, 1 को हम लोग फाइंड करेंगे अपने इन ऑर्डर में। समझ में आया? तो 1 हमारा यहाँ पे है। ऑल राइट, हमको 1 मिल गया। अब आपको पता है कि जो हमारा इन ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर, उसमें जो हमारा रूट होता है, रूट नोड, वो बीच में आता है। और उससे पहले क्या होता है, उससे पहले सारे लेफ्ट सब ट्री होते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि जो ये रूट नोड है, इसके पहले क्या है, सारे लेफ्ट सब ट्री है, और इसके बाद में क्या है, सारे राइट सब ट्री है। सो हम लोग जो 1 हमारा रूट नोड है ना, ये इसके पहले जितने भी होंगे ना, सारे लेफ्ट सब ट्री होंगे। और लेफ्ट सब ट्री किसके लिए होंगे यार, ये 1 नोड है ना, इसके लिए केवल लेफ्ट सब ट्री होंगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये जो 1 है, 1 हमारा रूट नोड, ओके 1 रूट नोड है, तो इसके पीछे जितने भी हैं लेफ्ट में 4 2 5, ये सारे क्या होंगे, लेफ्ट सब ट्री में होंगे। किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। ऑल राइट, तो हम लोग अब नेक्स्ट ट्रावर्सल करते हैं। नेक्स्ट ट्रावर्सल क्या है हमारा, ओके, सो 2 लेफ्ट सब ट्री में होगा कि राइट सब ट्री में होगा, ये डिसाइड करेगा हमारा इन ऑर्डर में 2 का पोजीशन। 2 का पोजीशन कहाँ है यार, 2 का पोजीशन 1 के लेफ्ट में। इसका मतलब कि 1 नोड जो है इसके लेफ्ट में ही होगा हमारा 2। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ 1 के लेफ्ट में 2 बना दिया। ऑल राइट, अब हमारा 2 भी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब क्या बचा यार, 4। अब मैं 4 के पास जब आऊँगा तो मैं 4 देखूँगा अपने इन ऑर्डर में कि 4 का पोजीशन कहाँ है, वो 1 के लेफ्ट में है क्या या राइट में है। अगर लेफ्ट में है तो वो लेफ्ट सब ट्री में होगा, और राइट में होगा तो राइट सब ट्री में होगा। ओके, ऑल राइट, तो हमारा 4 आ गया यहाँ पर, 4 यहाँ पे है, तो 4 यहाँ पर है, तो 4। अब ध्यान देने वाली बात है कि 4 हमारा 2 के राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। अब डिसाइड करेगा कि 4 जो है ये हमारा 2 है, 2 के लेफ्ट में है कि राइट में है। 2 के लेफ्ट में है ना, क्यों, क्योंकि जो हमारा 2 है, मैं बताया था कि हर नोड जो होता है किसी न किसी चाइल्ड के लिए पेरेंट नोड की तरह बिहेव करता है। तो इसको जब हम लोग पेरेंट नोड मानेंगे, जब इसको हम लोग पेरेंट नोड ट्रीट करेंगे 2 को, तो इसके लेफ्ट वाला जितना भी होगा वो सारा 2 के लेफ्ट सब ट्री होगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो ये 2 के लेफ्ट में कौन सा आएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 2 के लेफ्ट में 4 आ जाएगा। ओके, अब 4 हो गया। अब आते हैं 5 पर। अब 5 का पोजीशन हम लोग चेक करेंगे अपने इन ऑर्डर ट्रावर्सल में। तो 5 का पोजीशन क्या है, 1 से पहले है। अब 1 से पहले तो सारा ही था, तो 1 के सारे लेफ्ट सब ट्री में ही आ रहा है, ये तो दिख ही रहा है आपको। अब इसमें देखने वाला है कि 5 जो है, 5 का पोजीशन कहाँ होगा। ओके, 5 का पोजीशन तो हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे 2 क्या है, पेरेंट नोड है। अब 2 के राइट में हमारा 5 है, इसका मतलब कि 2 जो हमारा पेरेंट नोड है उसके राइट में है। इसका मतलब 2 का राइट सब ट्री क्या है, 2 का राइट सब ट्री हमारा 5 है। ओके, तो 2 का राइट सब ट्री हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑल राइट, आई होप आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। सो हम लोग यहाँ पर 1 से पहले जितने भी थे, ये 4 2 5 सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। समझ में आ रहा है? अब हम लोग 3 पे आते हैं, 3 पर। तो अब 3 हम लोग देखेंगे अपनी इन ऑर्डर ट्रावर्सल में, इन ऑर्डर सीक्वेंस में, कि हमारा 3 किस पोजीशन पे है। तो 3 जो है 1 के राइट में, इसका मतलब जो हमारा 1 रूट नोड था इसके राइट सब ट्री में होगा 3। तो हम क्या करते हैं, 1 के राइट में मैं बनाता हूँ 3। सो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करता हूँ कि ये जो हमारा ट्री बना है,
क्या ये ट्री इसके बराबर है? सो ये दोनों जो है क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है? सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे हम लोग ट्री को बिल्ड कर सकते हैं इन ऑर्डर की हेल्प से। समझ में आ रहा है? प्री ऑर्डर का ट्रावर्सल करेंगे और इन ऑर्डर में उसका पोजीशन देख रहे होंगे हर नोड का कि वो ट्री में किस पोजीशन पे आ रहा होगा। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग इसका कोड लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैव गेट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके।